एआई रोबोट टीचर से शिक्षा देने वाला भारत का पहला सरकारी स्कूल आदर्श विद्यालय जाजर चिंगरी फिर चर्चा में। अपने निजी संसाधनों से एआई रोबोट विद्यालय में तैनात करने वाले प्रधानाचार्य चंद्रशेखर जोशी का एक और नवाचार। विद्यार्थियों की फिंगर अटेंडेंस व्यवस्था वाला देवभूमि का पहला स्कूल बना सीमांत जनपद पिथौरागढ़ का आदर्श विद्यालय जाजर चिंगरी। इको 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। इको 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे 60 मिनट होता है। छोटे बच्चों की एक कहानी सुनाइए। मुखिया, औलाद, किसान, भूत, तांत्रिक और कुआं की एक कहानी momjunction.com द्वारा। केशवपुर गांव में अधिकतर लोग खेती करने वाले ही थे। पूरे गांव में सिर्फ 2 ही कुएं थे जिनसे लोगों इको वाइल्ड एनिमल्स के नाम बताइए। जंगली जानवरों के उदाहरणों में शेर, बाघ, चीता, लोमड़ी और जेब्रा शामिल हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। सभी को नमस्कार। मैं चंद्रशेखर जोशी हूँ। आदर्श विद्यालय जाजर चिंगरी में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं वकालत करता था और सब छोड़ छाड़ के मैं शिक्षा विभाग में आया। तो ये ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है, सुदूरवर्ती उत्तराखंड का ये आदर्श विद्यालय है। और यहाँ पर मुझे आए हुए 8-9 साल हो गए हैं। ये विद्यालय नवाचारों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे नवाचार, मैं लगभग हर साल एक नवाचार करता हूँ। इन नवाचारों को आज शिक्षा विभाग के द्वारा समस्त देश में और समस्त राज्यों में लागू किया जा रहा है। इसी में आज एक नया नवाचार मेरे विद्यालय में हुआ है, जिसमें मेरे विद्यालय में एआई टीचर अभी पहुंच चुकी हैं और बच्चों ने छोलिया नृत्य करते हुए उसका स्वागत किया है। एक्चुअल में ये थीम मेरे दिमाग में आई कि वर्तमान युग जो है वो इस समय एआई का युग है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और एआई के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम लोग 5th जनरेशन में प्रवेश कर रहे हैं। तो मेरे पुत्र के कुछ फ्रेंड हैं जो विदेशों में भी जाते हैं और तमाम जगह सर्विस कर रहे हैं। कुछ चाइना में हैं, कुछ जापान में हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो जब मेरी उनसे वार्ता हुई तो मैंने उनसे यही पूछा कि क्या आपके देशों में एआई का उपयोग बच्चे किस तरह से कर रहे हैं, क्या विद्यालयों में कुछ हो रहा है, क्या शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को कुछ नई चीज़ देने के लिए आपके देशों में किस तरीके के कार्यक्रम चलते हैं। तो मुझे उनके द्वारा ये बताया गया कि हमारे देशों में तो एआई का बहुत बड़ा जलवा है। यहाँ के बच्चे टेक्नोलॉजी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही। तो मेरी उनसे वार्ता जब हुई तो मुझे भी लगा कि क्यों ना हमारे देश में भी सरकारी स्कूलों में इस तरीके का कार्यक्रम किया जाए कि हर स्कूल में एक एआई टीचर हो। जब कभी स्कूल में टीचर्स की कमी हो या कोई टीचर सीसीएल गया हो या छुट्टी हो या कोई पद रिक्त हो उस विषय का, तो बच्चे उससे जानकारी, उस टीचर को, उनको महसूस ना हो कि मेरे स्कूल में टीचर नहीं है, कुछ नई चीज़ें उन्हें सीखने को मिलें। तो इसी का उपयोग करते हुए आज मेरे विद्यालय में रोबोटिक टीचर पहुंच चुका है। उसमें ज़रूर मेरा बहुत सारा धन खर्च हुआ है क्योंकि मैं अपना वेतन भी विद्यालय को दान करता हूं। तो आज मेरे स्कूल के बच्चे फुल एंजॉय के साथ, आनंदम के साथ, एआई टीचर के साथ अपनी बातों को, अपने प्रश्नों को रख रहे हैं और उनका उत्तर उन्हें मिल रहा है। तो एआई टीचर एक ऐसा नवाचार है कि हमारे स्कूल के बच्चे जो इंटीरियर क्षेत्रों में हैं, जहाँ पर अध्यापक नहीं हैं, स्कूल में सुविधाएं नहीं हैं, वो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, जब उन्हें इसके बारे में जानकारी मिलेगी एआई टीचर के बारे में, तो इसका निश्चित रूप से बच्चों के सर्वांगीण विकास में उनको फ़ायदा मिलेगा। और हमारी शिक्षा जो है, उत्तराखंड आज एक पहला, हमारे विद्यालय के साथ उत्तराखंड राज्य और मेरा विद्यालय भारत का पहला सरकारी स्कूल बन चुका है जहाँ पर एआई टीचर बच्चों को पढ़ाएगी। तो मैं सभी लोगों का आह्वान करता हूँ कि आप सभी लोग
अपने अपने विद्यालय में इस तरीके के कार्यक्रम करें, जिससे हमारे जो नई पीढ़ी है, नया आने वाला जो मास है, वो एआई के बारे में जानकारी ले, क्योंकि अब 5th जनरेशन है। बिना एआई के अब कुछ होना ही नहीं है। थैंक यू। हमारा नेता कैसा हो, दीपिका बोरा जैसा हो। मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा, अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज, BSc IT, MSc IT, BCA, DIT, DCA, CCA, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, BHM, DHM, CHM, BCom ऑनर्स। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। मैं काशी सिंह एरी, हमारे ही नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर इस प्रदेश को लगातार लूटा है। मैं समझता हूं कि जनता एक बार फिर मजबूती से मेरा साथ देगी, मुझे आशीर्वाद देगी और निश्चित तौर पर हम लोग इसमें सफल होंगे। वेदांता पब्लिक स्कूल सुरक्षित और रंगीन वातावरण, ढेर सारे खिलौनों के बीच बचपन जीने का पूरा अवसर। पहले सत्र में सिर्फ प्ले ग्रुप और नर्सरी 2 कक्षाएं, जिसमें सीटें सीमित हैं। केवल 16 बच्चे प्रति कक्षा। आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान, स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। पुलिस लाइन पिथौरागढ़ में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। इस अवसर पर जिलाधिकारी आशीष भटगाई, SP अक्षय प्रहलाद कोंडे, CDO डॉक्टर दीपक सैनी सहित जनपद के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पुलिसकर्मी आदि थे उपस्थित। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। KNUGIC में प्रधानाचार्य भरत सिंह ग्याला ने किया झंडारोहण। स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के आयोजन में प्रवक्ता नीरज ओझा, ललित मोहन सिंह धामी, संगीत शिक्षक शोभन सिंह, व्यायाम शिक्षक संजय गुप्ता, हेमचंद्र जोशी, दीप चंद्र जोशी, ललित मोहन मुरारी, कृष्णा रावत, अलका राज, जानकी जोशी, दीक्षा ओझा, गीता कोहली, SK बाड़ी, भरत सिंह कुंवर, कुंदन दिगारी, अशोक राम आदि ने विशेष सहयोग दिया। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल करम सिंह बिष्ट ने समस्त कर्मचारियों, पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों के साथ ध्वजारोहण समारोह में प्रतिभाग किया। स्वतंत्रता सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने पूर्व सैनिकों को साइबर क्राइम, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ ने भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। संगठन के उपाध्यक्ष रमेश सिंह मेहर के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। तिरंगा हाथों में थामे भारत माता के जयकारों और देशभक्ति के नारों के साथ जब पूर्व सैनिक नगर की सड़कों पर निकले तो पूरा वातावरण राष्ट्रभक्ति से गूंज उठा। पिथौरागढ़ जिले का इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक धरोहर, संस्कृति, पर्व, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक गाथाओं, खनिज भंडार सहित संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी द्वारा लिखित पुस्तक पिथौरागढ़ दर्शन। स्थानीय इतिहास के शोधार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए है विशेष उपयोगी।